सोचिए, एक ऐसा जुर्म जो रातों रात देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा देता है। एक ऐसा प्लान जो न सिर्फ चालाकी से भरा था, बल्कि इतना सटीक था कि पुलिस को कई दिन लग गए समझने में कि असल में हुआ क्या है। साउथ इंडिया का एक शानदार कस्बा चेलम्ब्रा और वहीं पर स्थित एक बैंक, जिसे अपराधियों ने बनाया था अपने सबसे बड़े खेल का मैदान। ना कोई मास्क, ना हथियारों की धमकी, फिर भी एक रात में गायब हो जाते हैं 5 करोड़ रुपए और लगभग 80 किलो सोना। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये थी भारत की सबसे बड़ी साफ सुथरी और प्लान्ड बैंक डकैती, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की इस अनसुनी वारदात में हम आपको ले चलेंगे उस काले सच की तह तक, जहां एक मामूली दुकान की दीवार के पीछे छुपा था इतिहास का सबसे चालाक जुर्म। 28 दिसंबर 2007, एक आम सी रात, लेकिन केरल के एक छोटे से शहर मलप्पुरम के लिए ये रात हमेशा के लिए इतिहास बन गई। एक ऐसी वारदात जिसकी प्लानिंग इतनी शातिर थी कि पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब सच में हुआ है। यह थी चेलम्ब्रा बैंक डकैती, भारत की सबसे सुनियोजित और रोमांचक बैंक लूट में से एक। चेलम्ब्रा केरल के मलप्पुरम जिले का एक छोटा और शांत कस्बा, जहां ज्यादातर लोग खेती, व्यापार और छोटी नौकरियों से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन इसी कस्बे में एक 2 मंजिला इमारत थी, जहां पर पहली मंजिल पर एक छोटा साइबर कैफे था और नीचे स्थित थी चेलम्ब्रा बैंक की शाखा। बैंक एक इमारत की पहली मंजिल पर था और ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था जो किराए पर दिया जा रहा था। 4 सदस्यों वाले गिरोह ने करीबन 50,000 रुपए का अग्रिम भुगतान करके रेस्टोरेंट को किराए पर लिया था और यही वो चोर थे जिन्होंने इस डकैती को अंजाम भी दिया था। उन्होंने सामने का दरवाजा बंद कर दिया और एक बोर्ड लगा दिया कि यह मरम्मत के अधीन है और 8 जनवरी 2008 को ये फिर से खुलेगा। चीजों को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट के लिए नया फर्नीचर और साइट के लिए बहुत सारी निर्माण सामग्री भी खरीदी। उन्होंने संदिग्धों से बचने के लिए खिड़कियों को अखबारों से भी ढक दिया था, यानी कि वो प्री प्लान रॉबरी करना चाहते थे। जो लोग ये दृश्य देख रहे थे उन्हें लगा होगा कि मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन वो पहली मंजिल को तोड़ रहे थे, जहां स्ट्रांग रूम बना हुआ था, यानी कि बैंक का स्ट्रांग रूम जहां पर पैसे और सोना रखा हुआ था। उन्होंने स्ट्रांग रूम की छत में छेद कर दिया, जहां उन्होंने लोहे की तिजोरियों से पैसे निकाले, जिन्हें उन्होंने गैस कटिंग मशीन से काटा। वे तिजोरियों के अंदर रखा सोना और नकदी ले गए। इस लूट की प्लानिंग कई महीनों पहले शुरू हो चुकी थी और 28 दिसंबर की रात, जब पूरा इलाका नए साल के जश्न की तैयारियों में था, ये 5 लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा रहे थे। उन्होंने पूरी सावधानी से बैंक के फ्लोर में एक बहुत बड़ा छेद किया और लगभग 5 करोड़ रुपए की नकदी और 80 किलो सोना लेकर फरार हो गए। सुबह बैंक खुलने पर जैसे ही कर्मचारियों ने स्ट्रांग रूम देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा था और सारे लॉकर खाली थे। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और केस की गंभीरता को देखते हुए मामला सीबीआई को नहीं, बल्कि केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले बैंक के ऊपर स्थित दुकान की जांच की, जिसे कुछ ही दिन पहले खोला गया था। यह दुकान बंद थी और मालिक वहां से गायब था और जमीन पर खुदाई के साफ निशान थे। और तभी पुलिस को समझ आ गया कि यह लूट ऊपर की दुकान से प्लान की गई थी, यानी कि पुलिस को अब सब कुछ पता चल चुका था कि यह रॉबरी कैसे हुई है। केरल पुलिस ने तुरंत कई विशेष टीमें बनाई और मलप्पुरम के पुलिस अधीक्षक पी विजयन और उप अधीक्षक के इब्राहिम के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने केरल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक के.एस. जंगपांगी की देखरेख में जांच की। टीम में सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर विक्रमन और एमपी मोहन चंद्रन, एसआई अनवर हुसैन और अधीनस्थ रैंक के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। केरल पुलिस के लिए जांच करना एक चुनौतीपूर्ण काम था,
क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई सबूत और कोई सुराग उपलब्ध नहीं था। कई अन्य बैंक डकैतियों की तरह ये रविवार की सुबह सुबह किया गया था, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, और ये अगले दिन ही प्रकाश में आया। हालांकि पुलिस ने चश्मदीदों और पड़ोसियों के बताए अनुसार मुख्य अपराधी की कंप्यूटर ग्राफिक स्केच इमेज भी बनवाई थी। अपराधियों ने जांच को भटकाने के लिए घटनास्थल पर जय माओ यानी कि नक्सलवाद की प्रशंसा का वाक्य बोलकर लूट में नक्सली संलिप्तता की धारणा बनाने की भी कोशिश की थी, ताकि पुलिस को लगे कि यहां पर नक्सलवाद का हाथ है। जांच दल का पूरा ध्यान हैदराबाद की ओर मोड़ने के लिए अपराधियों ने कई प्रयास किए, और पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधियों ने जानबूझकर हैदराबाद के एक होटल के कमरे में रूम लिया था और वहां पर 1 किलोग्राम सोना भी छोड़ा था, और जांच को गुमराह करने के लिए भारत के कई अलग अलग शहरों से भी फोन कॉल किए थे। पुलिस टीम ने घटना के दिन आधी रात के दौरान अपराध स्थल के नजदीकी मोबाइल सिग्नल टावरों में से भी सभी टेलीकॉम कॉल की निगरानी भी की। 2 मिलियन से ज्यादा कॉल की निगरानी करना एक बहुत बड़ा काम था। जांच के लिए विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं और आईटी पेशेवरों की भी मदद ली गई, और अंततः मुख्य संदिग्धों द्वारा आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुप्त फोन नंबर की भी पहचान की गई। जांच पे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। पुलिस टीम ने आखिरकार कोझिकोड के एक घर पर निशाना साधा, जहां आरोपी छिपे हुए थे, और ऑपरेशन के सरगना जोसेफ उर्फ जेसन उर्फ बाबू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक महिला समेत 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, और चोरी का 80% सोना और पैसा बरामद किया गया। केरल के अपराध इतिहास में इतनी चोरी की संपत्ति की यह पहली बरामदगी थी। पुलिस ने आगे कहा कि शेष वस्तुओं का कुछ ही दिनों के भीतर पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि अपराधियों ने पहले ही अपना स्थान कबूल कर लिया है। आधिकारिक गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा 28 फरवरी 2008 को केरल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक के.एस. जंगपांगी ने की थी। यह व्यापक रूप से केरल पुलिस का श्रेय माना जाता है कि उन्होंने राज्य में सबसे बड़ी डकैती को कम समय में सुलझाया। पुलिस ने कबूल किया कि अपराध बॉलीवुड फिल्म धूम से प्रेरित था। फिल्म में लुटेरे नए साल के जश्न के दौरान बैंक के ग्राउंड फ्लोर में छेद करते हैं और कीमती सामान लेकर भाग जाते हैं, लेकिन योजना के अनुसार काम नहीं हुआ, क्योंकि छत को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए डायनामाइट से कोई नुकसान नहीं हुआ। चेलेम्ब्रा बैंक रॉबरी को आज भी भारत की सबसे प्लान्ड और मूवी लाइक लूट माना जाता है। ये केस इस बात का उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और सतर्कता के जरिए सबसे पेचीदा केस भी सुलझाए जा सकते हैं। तो ये थी चेलेम्ब्रा बैंक डकैती की वो सच्ची कहानी, एक ऐसी वारदात जिसने ना सिर्फ पुलिस को चौंका दिया, बल्कि पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अपराधी सोच समझकर चले तो व्यवस्था कितनी कमजोर साबित हो सकती है। 4 दीवारों के पीछे छिपी वो सुरंग, नकली दुकान के नीचे खोदा गया रास्ता और रातों रात गायब हो जाना, ये सब कुछ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। लेकिन ये फिल्मी कहानी नहीं थी, ये थी हकीकत। इस केस ने यह भी साबित कर दिया कि इंसानी दिमाग जब जुर्म की तरफ चलता है तो वो कितनी गहराई तक सोच सकता है। क्या ये वाकई भारत की सबसे चालाक डकैती थी, या आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा कोई जुर्म हमारी चौखट पर दस्तक देने वाला है? मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं अनसुनी वारदात को, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो दुनिया से छिपी छिपाई गई है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वारदात के साथ। तब तक सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।